News 18 India। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बीएसपी के सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि आज वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि पिछले कई दिनों से बीएसपी सांसद की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही थी और उसके बाद आज संभावना यह है कि आज रितेश पांडे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और ये बीएसपी के लिए बड़ा झटका होगा। और चुनावी साल है, ऐसे में ये बीएसपी के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो नाराजगी है उसको लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया गया और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं रितेश पांडे, क्योंकि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने इसका जिक्र किया और इसमें उन्होंने ये भी लिखा कि लंबे समय से ना तो उन्हें पार्टी की बैठक में बुलाया जा रहा था, ना ही नेतृत्व के स्तर पर उनसे संवाद किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं नाराजगी पार्टी से थी और यही वजह रही कि उन्होंने यहाँ इस्तीफा दिया। अब बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। ये फायदे का सौदा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से जो मिल रही है, बहुजन समाज पार्टी को ये बड़ा झटका चुनावी साल में लगना और रितेश पांडे के अलावा और भी ऐसे सांसद हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं। बीएसपी के लिए यकीनन ये एक चिंता की बात होगी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले बीएसपी को ये बड़ा झटका लगा है। रितेश पांडे के बीजेपी में जाने की खबर मिल रही है। ये सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज 18 इंडिया पर हम आप बता रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित पांडे का सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं। अमित, ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि मायावती ने सोचा था कि अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, इंडिया अलायंस से खुद को दूर रखा, लेकिन अगर एक के बाद एक सांसद छिटकते जाएंगे, अभी तो एक की खबर आई है, सूत्र बता रहे हैं और भी नाराज चल रहे हैं और भी पार्टी छोड़ सकते हैं। आपको यहां से राह मायावती के लिए कितनी मुश्किल दिख रही है? देखिए, कम से कम 4 ऐसे सांसद हैं बसपा के जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है और रितेश पांडे की आज ज्वाइन करने की संभावना है। और एक बहुत बड़ा मायावती के लिए झटका होगा, क्योंकि उनके करीब 8 से 9 सांसद जो हैं वह पार्टी से अलग रास्ता अख्तियार करने का पूरा मन वो बना चुके हैं। और इनमें से कुछ सपा में जाएंगे के संपर्क में है, कुछ कांग्रेस के संपर्क में है और 4 जो हैं वह बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। तो बड़ा झटका मायावती के लिहाज से है, क्योंकि पहले ही वह अकेले लोकसभा में चुनाव लड़ रही हैं यूपी में, और अब उनके जब सांसद यहाँ पर चले जाएंगे तब उनके लिए राह और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आखिरकार मायावती ने जो पिछली बार चुनाव लड़ा था, सपा के साथ चुनाव लड़ा था, वह एक सर्वधर्म और सर्वजातीय समीकरण के आधार पर वह चुनाव लड़ा था। लेकिन जो रितेश पांडे का पार्टी छोड़ना और उनका बीजेपी ज्वाइन करना कम से कम मायावती के लिए अंबेडकर नगर के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ा ये झटका, क्योंकि दलित वोट बैंक जो मायावती का पहले से ही वो अपने आप को मानती थी और रितेश पांडे सवर्ण जाति के थे। तो सवर्ण और दलित का जो कॉम्बिनेशन था सपा के सपोर्ट से, जो वो पिछली बार जीते थे, और अब वही नेता जब अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, कम से कम ये समीकरण ध्वस्त होता हुआ मायावती का उस इलाके में। कुछ और जानकारी के लिए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। बीएसपी में बगावत की खबरों के बीच मायावती ने अपने ही सांसदों पर बड़ा हमला किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने यह लिखा कि अपने स्वार्थ में सांसद इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और चर्चाओं में हैं। मायावती ने आगे यह भी लिखा कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। इसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ ये लिखा कि बीएसपी के लिए पार्टी हित सर्वोपरि है। और ऐसे में ये जो क्षेत्र की जनता की बात होती है, ये सांसदों को, ये नेताओं को खुद जांचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने सही तरीके से काम किया है, क्या पार्टी और मूवमेंट के हित में वो जो दिशा निर्देश दिए जा रहे थे उसका पालन किया है। अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर वो अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव कारणों की वजह से वो चर्चा में बने हुए हैं और ऐसे में बीएसपी के लिए हमेशा से पार्टी का हित ही सर्वोपरि है। और अब एक बहुत बड़ी खबर जो बीएसपी के खेमे से निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी को ही लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनके 10 में से
9 सांसद पार्टी से अपना अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, 2 कांग्रेस के संपर्क में है, जबकि 2 समाजवादी पार्टी के संपर्क में इस वक्त है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को पहले ही सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर, लालगंज सांसद संगीता आजाद बीजेपी के संपर्क में है। श्रावस्ती से बीएसपी सांसद राम शिरोमणि वर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल चुके हैं और अंबेडकर नगर सांसद रितेश पांडे के विधिवत आज बसपा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना है। अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को कांग्रेस का साथ मिल सकता है, जबकि सांसद श्याम सिंह यादव राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में जुड़ रहे हैं। वहीं पार्टी के बाकी के 3 सांसद भी अलग अलग पार्टियों के संपर्क में है। बिखरता हुआ एक तरह से जो इस वक्त आंकड़ा है बसपा के सांसदों का वो दिखाई दे रहा है। 10 में से 9 सांसद अगर अपनी राहें जुदा कर लेते हैं बसपा से तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसे वक्त में जब प्लान तो बनाया कि अकेले उतरेंगी चुनाव में मायावती, लेकिन अब ये बहुत मुसीबत बन सकता है। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित पांडे लगातार बने हुए हमारे साथ। अमित, प्रतिक्रिया भी सामने आई मायावती के लिए, मायावती की किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन प्रतिक्रिया दे दी कि हमारे लिए पार्टी का हित ही सर्वोपरि है। लेकिन 10 में से 9 सांसदों का अलग हो जाना, अलग अलग पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है, ये बीएसपी के लिए कितना बड़ा झटका ठीक उस चुनाव से पहले? देखिए, अगर हम बीएसपी की चुनावी यात्रा देखें 3 दशक के दौरान जब भी चुनाव आता है, चाहे सपा के मुकाबले, कांग्रेस के मुकाबले, भाजपा के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो भगदड़ मचती है वह बसपा में ही मचती है। कई बार उनके विधायक छोड़कर जाते हैं, कई बार सांसद छोड़ कर जाते हैं, तो बीएसपी के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिस्थिति है बहुत ज़्यादा अलग है और शायद हम ये कह सकते हैं कि मायावती ने बेशक अपनी ये प्रतिक्रिया तो दी है, लेकिन अभी तक के बसपा के उदय के बाद से उनको अपने सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय का मायावती को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में जब उनका राज्य में पार्टी में मात्र 1 विधायक है, 10 सांसद चुने गए थे, 10 में से 9 सांसद जब अलग हो रहे हैं, खुद अकेले चुनाव में वो उतर रही हैं, उनके पास जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में किस नई रणनीति के तहत वह चुनाव मैदान में उतरेंगी और जो द्विपक्षीय मुकाबला है उत्तर प्रदेश में उसको कैसे ट्रायंगुलर कंटेस्ट बनाएंगी, कैसे त्रिपक्षीय मुकाबला बनाएंगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। अगर हम कहें, सारांश में कहें कि मायावती की राजनीतिक यात्रा की यह मौजूदा समय सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश चूंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें यहीं पर है। अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, लेकिन मायावती अब अपने सांसदों पर हमला बोल रही है, क्या थोड़ा सा भी कहीं गुंजाइश थी कि डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है और इस ट्वीट से और बात बिगड़ जाएगी, या पहले ही सब कुछ हाथ से निकल चुका था मायावती के? देखिए, जिन सांसदों का जिक्र आप कर रहे हैं, जो सांसद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो काफी अरसे से लोकसभा के सांसद हैं और मायावती ने काफी अरसे से उनको किनारे कर दिया था और उन सांसदों का भी पार्टी से मोह भंग हो गया। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, मायावती का जो वोटर है वो चेहरे देख के वोट नहीं देखता, वो मायावती और उनका जो चुनाव चिन्ह हाथी वो देख के वोट देता। तो मायावती को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सांसद पार्टी छोड़ के चला गया। हाँ, इतना जरूर है कि मायावती की जो नीतियां हैं अपने सांसदों को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने नेताओं को लेकर, उनकी वजह से लगातार जो उनका वोट बैंक है वो खिसकता चला जा रहा है। एक समय था उत्तर प्रदेश में मायावती ने 207 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखिए वो जनता से कटी हैं, वो पब्लिक रैलियां नहीं ज़्यादा करती हैं, रोड शो नहीं करती, लोगों के सुख दुख में नहीं जाती, लोगों से बातचीत ज़्यादा नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में पार्टी के नेताओं की बैठक बुला लेती हैं, एक तरफा भाषण दे देती हैं और उसके बाद काम खत्म हो जाता है। तो उनकी नीतियों को लेकर मुश्किल जरूर है और उनके सामने अब चुनौती ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, खास तौर से जो दलित वोटर हैं, वो कहीं बीजेपी उनको अपने पाले में न ले इस बार के चुनाव में, क्योंकि उनकी जो नेता हैं बहुत लड़ते हुए नहीं दिख रही हैं। जो उनकी नेता एक समय जो उनकी छवि थी एक राजनेता की जो कभी हार नहीं मानता है, जनता के मुद्दे उठाता है, जनता के लिए लड़ता है, तो ये बड़ी मुश्किल है और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की। तो अगले लोकसभा चुनाव में जो कि कुछ ही महीने में होना है, क्या मायावती अपना दलित वोट बैंक सुरक्षित रख पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जो वोटर है वो पार्टी देखता है, मायावती का चेहरा देखेगा, हाथी चुनाव चिन्ह देखेगा, लेकिन वो जिताऊ कैंडिडेट को भी कई बार वोट देना चाहता है और यही वजह है कि बीएसपी के सामने अपना वोट बैंक साधे रखने की बड़ी चुनौती। बिल्कुल अरुण, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी अमित सिंह भी बने हुए हैं।
उनका रुख कर लेते हैं। अमित, यहाँ पर देख रहे हैं बिखराव की स्थिति दिखाई दे रही है बीएसपी के अंदर, अलग अलग पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। कांग्रेस के साथ किन की बातचीत चल रही है, क्या जानकारी मिल पाई है, कितने सांसद वहां जुड़ सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ दो सांसद और कांग्रेस के साथ 2 सांसद बीजेपी के जो हैं वो लगातार संपर्क में हैं। और अगर हम बात करें तो रितेश पांडे जो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को ये 1 महीना पहले ये इस बारे में जानकारी दे दिए थे कि वो बीजेपी आला कमान, बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। एक तरफ जहाँ बीएसपी लगातार टूट के कगार पे है, तो वहीं जो बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है, जिस तरीके से अरुण बता रहे थे कि जो दलित वोट बैंक, जाहिर तौर पर उस दलित वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी की यहाँ पर कोशिश कर रही है। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, स्मृति ईरानी का काफिला लगातार अमेठी में गांधी परिवार के गढ़ में आगे बढ़ता हुआ और लगातार ये सुबह से ही जन संवाद कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी वो कोई कोर कसर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं छोड़ना चाहती है और इसके मद्देनजर चाहे वो विपक्षी पार्टियों के सांसद हो या फिर वो लोगों से वो डोर टू डोर जाकर उनके नेता लगातार मिल रहे हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, बिजी शेड्यूल है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने क्षेत्र में आकर लगातार डोर टू डोर यहाँ पर मुलाकातें कर रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हम एक गांव से अब दूसरे गांव की तरफ, आगे की तरफ रुख कर रहे हैं स्मृति ईरानी के साथ जाहिर तौर पर। और आज शाम 4 बजे स्मृति ईरानी रायबरेली में होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली में होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। और वो भी इसलिए क्योंकि अमित रायबरेली में एम्स का उद्घाटन है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। जी ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो दर्शकों को दे देते हैं। एक तरफ तो बीएसपी के सांसदों को नए ठिकाने की तलाश है, ये जानकारी मिल ही रही है। बीएसपी के लिए चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा झटका है। मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अकेले उन्हें क्या हासिल होगा, ये बड़ा सवाल है।